औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फी हाज़िहि स्सा व फी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ दर तक़वा से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख्यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या अल्लाह गाफिल की परवाह करता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी तमाम अंबिया पर क्यों फजीलत दी गई है? क्या हिकमत काफिर और मोमिन के लिए एक जैसी साबित होती है? अल्लाह को कौन सी इबादत सबसे ज़्यादा पसंद है? बंदा कब आबिद होता है? फ़कत ज़बान से अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करने वाला। शब मिराज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहिबान तकवा की निशानियाँ बयान करते हुए अल्लाह फरमाता है, ए अहमद, अपना मकसद एक करार दे और अपनी ज़बान एक करार दे और अपने बदन को ऐसा ज़िंदा करार दे कि कभी गफलत ना कर, क्योंकि जो गाफिल हो जाता है मैं उसकी कोई परवाह नहीं करता कि वो किस वादी में हलाक हुआ है। ए अहमद, अक्ल को इससे पहले इस्तेमाल करके वो ज़ाइल हो जाए, क्योंकि जो शख्स अक्ल को इस्तेमाल करता है वो ख़ता करता है, ना सरकशी। ए अहमद, तुम जानते हो कि मैंने किस वजह से तुम्हें तमाम अंबिया और मुरसलीन पर फजीलत दी है? अर्ज़ किया, नहीं। फरमाया, हुस्न खल्क़, सखावत नफ्स और लोगों पर रहमत और शफ़क़त करने की वजह से। इसी तरह औताद ज़मीन औताद नहीं बने मगर इन्हीं सिफ़ात कमालिया के साथ। ए अहमद, जब बंदे का पेट भूखा हो और ज़बान की हिफाजत करे, मैं ज़रूर उसे हिकमत की तालीम देता हूँ। बस वो शख्स अगर काफिर हो तो ये हिकमत उसके बरखिलाफ़ हुज्जत और उसके लिए वबाल बन जाती है, और अगर मोमिन हो तो ये हिकमत उसके लिए नूर व बुरहान और शिफा और रहमत और रिज़वान बन जाती है, और इसके ज़रिए से बंदा वो कुछ जानता है जो नहीं जानता था और वो कुछ देखता है जो नहीं देखता था। सबसे पहली चीज़ जो मैं उसे दिखाता हूँ वो उसके अपने ऐब हैं, इसलिए वो उसकी इस्लाह में मशगूल हो जाता है और उसे दूसरों की ऐब जोई करने का वक्त ही नहीं मिलता, और मैं उसे इल्म के इन हक़ाइक़ से आगाह करता हूँ कि शैतान उस पर राह नहीं पा सकता। ए अहमद, तमाम इबादत में से रोज़ा और खामोशी से बढ़कर मुझे कोई इबादत पसंद नहीं। बस जो शख्स रोज़ा तो रखे मगर ज़बान की हिफाजत न करे, वो ऐसा है जैसे कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा तो हो जाए मगर इसमें किरात ना करे। मैं उसे क़याम का सवाब तो दूंगा मगर उसे इबादत यानी तिलावत का सवाब नहीं अता करूँगा। ए अहमद, तुम जानते हो कि बंदा कब आबिद होता है? अर्ज़ किया, ए रब, नहीं। फरमाया, जब उसमें 7 खसलतें जमा हों। तकवा, जो उसे हराम से बाज रखे। खामोशी, जो उसे बेफ़ायदा गुफ्तगू से रोके। वो खौफ इलाही, जो हर रोज़ उसके गिरिया व बुका को ज़्यादा करे। शर्म के इन तन्हाई में भी मुझसे हया करे। इतना खाए कि जिसके बगैर ज़िंदा ना रह सके। दुनिया को दुश्मन समझे क्योंकि मैं उसे दुश्मन जानता हूँ। नेकों से दोस्ती रखे कि मैं भी उनसे दोस्ती रखता हूँ। ए अहमद, हर वो शख्स जो ये कह दे कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, वो मेरा मुहिब नहीं बन जाता जब तक कि कुव्वत ला यमूत पर गुजारा करे, अदना दर्जे का लिबास ज़ेब तन करे, तवील सजदा करे कि इसमें सो जाए, लंबा क़याम करे, खामोशी को लाजिम पकड़े, मुझ पर भरोसा करे, रोए ज़्यादा और सोए कम, अपनी ख्वाहिश नफ्स की मुखालिफत करे, मस्जिद को अपना घर समझे, इल्म को अपना साथी समझे, ज़ुहद को अपना हमनशीन करार दे, उलमा को अपना दोस्त रखे, फ़ुक़रा को अपना रफ़ीक करार दे, मेरी खुशनुदी को तलब करे, गुनाहगारों से दूर भागे, मेरे ज़िक्र में मशगूल रहे, मेरी तस्बीह व तक़दीस को ज़्यादा करे, वादा वफ़ा करे, अहदो पैमान को पूरा करे, उसका दिल पाक हो, नमाज में दिल साफ़ हो, फ़राइज़ अदा करने में कोशा हो, मेरे सवाब में राग़िब हो, मेरे अज़ाब से ख़ाइफ़ हो और मेरे दोस्तों के करीब हो।
اے احمد، کوئی بندہ اہل زمین و آسمان کے برابر نمازیں پڑھے اور اہل زمین و آسمان کے برابر روزے رکھے اور فرشتوں کی طرح طعام سے کنارہ کشی کرے اور ننگے آدمی جیسا لباس پہنے، اس کے باوجود اگر میں اس کے دل میں ذرہ برابر دنیا یا اس کی ریا یا اس کی ریاست یا اس کی زیب و زینت یا اس کے زیور کی محبت دیکھ لوں تو وہ میرے گھر میں میرے پڑوس میں نہیں رہ سکے گا، اور میں اس کے دل و دماغ میں سے اپنی محبت نکال لوں گا، اور آپ پر میرا درود و سلام اور رحمت و برکت ہو۔